Hello student and welcome back to our channel Soumya's Math Circle. And today we are going to start exercise 6.3 of chapter number 6 square and square root of class 8 NCERT Maths. इससे पहले के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, so check it out. Okay, so question number 1 is what could be the possible ones digits of the square root of each of the following number. आपको बताना है ये सब जो नंबर्स दिए हुए हैं इनका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसकी वंस डिजिट क्या हो सकती है या कौन कौन सी हो सकती है. पॉसिबल वंस डिजिट, आपको एक आंसर नहीं देना है. अगर 2 या 3 पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं तो आपको वो भी देना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ स्क्वायर रूट. फॉर एग्जांपल मान लो मैंने 3 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर, ठीक है, ये तो हो गया स्क्वायर. आया क्या? 9. ठीक है, दिस 9 इज़ स्क्वायर. ठीक है, और मतलब 3 का जो स्क्वायर है वो 9 है, तो 9 आपका स्क्वायर आ गया. लेकिन 9 का 3 क्या है? स्क्वायर रूट है. ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 है, 3 का स्क्वायर 9 है और 9 का स्क्वायर रूट 3 है. सेम वे ऐसे 2 का स्क्वायर 4 है, ये 2 का स्क्वायर आपको 4 मिल गया. 4 का स्क्वायर रूट क्या है? 2. स्क्वायर रूट ऐसे डिनोट करते हैं 4, तो ये क्या आएगा? 2. अगर हम लिखें रूट 9 तो ये क्या आएगा? 3. तो ये आपका स्क्वायर रूट है. तो समझो हम लोग को इनको ऐसे निकालना है, लेकिन हमें आंसर से रूट 9 का 3 आ गया, ये स्क्वायर रूट आ गया, तो आपको इसका आंसर नहीं निकालना है. आपको ये बताना है कि आखिरी डिजिट जो आंसर की होगी, मान लो दो वर्ड का आंसर आया तो ये क्या होगी. ठीक है, उससे पहले हम देख लें, मैंने यहाँ एक टेबल लिख रखी है. मैंने आपको हमेशा कहा है आपको 1 to 10 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए. ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16. ठीक है, जैसे 4 का स्क्वायर 16 आया तो आपको बताना है 4 का ये मान लो 16 दिया है तो आपको बताना है कि ये डिजिट क्या होगी, ऐसे उल्टा. ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16 है, 16 का स्क्वायर रूट 4 है, 5 का स्क्वायर 25 एंड 25 का स्क्वायर रूट 5. ठीक है, ऐसे. तो एक चीज़ है, अब 9801 है. ठीक है, तो यहाँ आपको यूनिट डिजिट देखनी है इसकी. ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि इसकी यूनिट डिजिट, मतलब हर चीज़ आपको यूनिट डिजिट से ही आंसर मिलेगा. तो 1 है. अब देखो कि 1 से 10 में, सॉरी 1 का स्क्वायर 1 किस किस में आता है. मीन्स अगर हम इन सब को भूल जाएं, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट देख के यूनिट डिजिट पता चल जाएगी. ठीक है, आंसर हमें नहीं जानना है. मान लो 2 वर्ड का आंसर होगा तो हमको सिर्फ ये जानना है, राइट. सो लास्ट में यूनिट डिजिट 1 है, तो आपको देखना है कि 1 से 10 में 1 नंबर किसके एंड में आ रहा है. तो एक तो 1 का स्क्वायर 1 है, एक 9 का स्क्वायर 81 है, यहाँ भी लास्ट 1 मिल रहा है, यहाँ भी लास्ट 1 मिल रहा है. ठीक है, तो आपका जो भी नंबर आएगा या 1 का एंड में 1 ही आना है. तो 1 का ये 1 है, 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट 9 है. ठीक है, तो या तो 1 हो, यहाँ पे 1 आएगा या तो 9 आएगा. सो आपका आंसर क्या होगा? 1 और 9. ठीक है, आपको हो सकता है कन्फ्यूजन लगे, हम लोग सेकेंड में देखते हैं. क्लियर? यूनिट डिजिट देखो, हमें आंसर नहीं निकालना है. आंसर इसका 2 या 3 डिजिट का होगा, फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, हमें ये 2-3 डिजिट का हो सकता है या 2 का होगा, मुझे नहीं पता. अब मुझे सिर्फ लास्ट का चाहिए, तो हम इसके लास्ट को देख के इसका लास्ट निकाल सकते हैं. मतलब इसके यूनिट प्लेस को देख के इसका यूनिट प्लेस पता कर सकते हैं. तो आपको 6 देखना है, इनमें से किसके एंड में आ रहा है. 4 के एंड में 6 आ रहा है, 6 के एंड में 6 आ रहा है. तो अब इसकी यूनिट डिजिट या तो 4 होगी या 6 होगी. तो या 4 होगी और 6 होगी. तो 4 और 6 विल बी योर आंसर. सॉरी, यहाँ पे हम 4 नहीं लिखेंगे, आप लोग को सिर्फ ये देखना है. मतलब 16 का भी 4 आ रहा है, ठीक है, एंड 36 का भी 4 आ रहा है, तो आपको लास्ट में 6 मिल रही है. ठीक है, तो ये किसका है? 6 का, तो आपका 6 ही मिलेगा, राइट. नेक्स्ट वन 998001. यहाँ फिर से 1 आया, तो फिर से हमें अब कुछ नहीं देखना है, 1 और 9, यही आपको डायरेक्ट आंसर लिख देना है, इसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है. अब आता है 5. इतनी लंबी डिजिट है, इसका स्क्वायर रूट निकालना चाहेंगे तो वी विल टेक सो मच टाइम. ठीक है, तो 5 में क्या है? 5 लास्ट में 5 का 5 ही आता है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है.
5 का 5 ही आएगा, आपको कुछ नहीं सोचना है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर हैविंग डिजिट एज यूनिट प्लेस 5 विल ऑलवेज बी 5। इसमें आपको सोचना नहीं है। अभी विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। आपको कैलकुलेशन किए बिना बताना है कि क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। फॉर एग्जांपल 25 आपका परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि 5 इंटू 5 मतलब 5 स्क्वायर आपका 25 बनता है। तो 25 आपका परफेक्ट स्क्वायर है। 24 की बात करें तो वो नहीं है, ठीक है। 20 की बात करें तो वो भी नहीं है। ओके, तो इस तरीके से निकलता है। जैसे आपका 4 परफेक्ट स्क्वायर है, कैसे 2 का स्क्वायर बनता है। तो आपको बताना है कौन से दो सेम नंबर मल्टीप्लाई करके आपको ये मिलेगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो आपको शो नहीं करना है, उसके लिए भी हम यही टेबल यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो एंड यूनिट डिजिट क्या आ रही है। एक तो 1 है, एक 4 है, 965 और 964 रिपीट हो रहा है, 1 रिपीट हो रहा है एंड 0। अगर किसी नंबर के लास्ट में ये सब नंबर्स हैं, ठीक है, 0 छोड़ दो अभी, 1496 अगर इनमें आपको लास्ट में मिल जाते हैं, इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर हैं। यस, अगर लास्ट में आपको मिल जाता है 1 के अलावा क्या बचा 2, फिर बचा 3, फिर बचा 7, अगर लास्ट में ये आता है यूनिट डिजिट तो ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर, राइट। अब बात आती है ज़ीरो की। परफेक्ट स्क्वायर के लिए ज़ीरो अगर इवन में है, मतलब 0 2 है, 4 है, 6 है, तब तो होगा। लेकिन अगर ज़ीरो ऑड में है, जैसे कि 1 टाइम, 3 टाइम, 1 2 3 4 5 5 टाइम, तो ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो ज़ीरो आपके दोनों होते हैं, डिपेंड इवन आ रहा है कि ऑड। इवन मतलब 2 का 1 हो जाएगा। इवन ऑड क्यों है, मतलब 10 इंटू 10 है, तब तो ये परफेक्ट स्क्वायर बना। अगर 10 इंटू 10 इंटू 10 ऑड हो गया तो ये कहाँ परफेक्ट स्क्वायर है। इनका पेयर बन रहा है, इनका पेयर तो बन ही नहीं रहा है, इसलिए, ठीक है। अब चेक करना है 3 मतलब 153 एंड्स विथ 3 मतलब नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सिंपल, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। एंड 7 यहाँ पे आप लिखोगे एंड्स विथ 7, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर, मतलब ये भी आपका नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। सो यहाँ मैंने अगेन लिख दिया ताकि आप लोग को समझ में आए। 8 आपका लास्ट, 8 किस में आता है, सॉरी यहाँ पे मैंने 8 लिखा है कि नहीं, 8 भी लिखना होगा। सॉरी मैं फॉरगेट भूल गई। यहाँ पे पीछे भी आपको ध्यान रखना 8, कि यहाँ 8 मिसिंग है, 8 भी नॉट परफेक्ट में आता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे 408 एंड्स विद 8 देयरफॉर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, आप पूरा लिखना। क्लियर। 441 इसमें आता है, तो यहाँ पे क्या है एंड्स विद 1, इसका मतलब 441 इज़ परफेक्ट स्क्वायर। आप चाहो तो 14965 और 2378 याद कर लो, एंड 0 दोनों में आता है, ऑप्शनल है, ये इवन है एंड ये ऑड है। या फिर 1 to 10 आप स्क्वायर लिख लेना और उसके बाद देख लेना। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। अब आपको बताना है 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा एंड 169 का स्क्वायर रूट कितना होगा रिपीटेड सब्सट्रैक्शन से। रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मैंने आपको इंट्रो में पढ़ाया, आप वहाँ जाकर डिटेल देख सकते हो। यहाँ मैं आपका सोल्यूशन दे रही हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 100 है। रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मतलब इससे ये नेचुरल नंबर्स हैं, हमको क्या करना है, ये माइनस करते जाना है ऑड नेचुरल नंबर्स। और हमें स्टेप्स गिनना है, कब तक माइनस करना, जब तक ज़ीरो ना है। हमें ऑड नंबर माइनस करना है। ऑड क्या होते हैं 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन, जब तक कि हमें ज़ीरो ना मिल जाए, ठीक है। तो अब ये, लेकिन हमने मेन यहाँ क्या करना है, हम अब मैं बताती हूँ, ठीक है। हम माइनस करना स्टार्ट करते हैं। सो 100 माइनस 199। अब इस 99 में दूसरा ऑड नंबर क्या होता है 3। 99 में 3 माइनस करना है तो 96, ये 96 यहाँ लिखेंगे। अगला ऑड नंबर क्या होता है 5, तो 135 ऐसे माइनस करना है, जो आंसर आए उसी में से। सो हियर 91
अब 91 में कितना 7, तो आएगा 84। अब 84 माइनस 7 के बाद 9, राइट, तो ये आएगा 75। देन 75 माइनस 9 के बाद 11, 64। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है और नंबर्स, राइट। 64 माइनस 13, दिस विल बी 51। 51 माइनस इसके बाद 15, दिस विल बी 36। 36 माइनस 17, दिस विल बी 19। 19 माइनस 70 के बाद 19, हियर कम 0, तो यहाँ हम स्टॉप कर जाएंगे। और ये मैंने एक के नीचे एक क्यों लिखा है, क्यों, क्योंकि हमें ज़ीरो आंसर तो नहीं, ज़ीरो हमारा आंसर नहीं है, ज़ीरो इंडिकेट कर रहा है कि हमें यहीं पे स्टॉप करना है। आंसर क्या है, ये काउंट करो कितने स्टेप्स में हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेप, तो ये 10 स्टेप्स में हुआ, इसलिए हमने एक लाइन छोड़ के लिखी ताकि हम काउंट कर सकते हैं। अदरवाइज हम कॉमा करके लिख सकते थे, बट वहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक होती है। 10 स्टेप मतलब 10, ये आपका स्क्वायर रूट है इसका, मतलब 10 को स्क्वायर करेंगे तो 100 मिलेगा। सेम चीज़ यहाँ पे आई, क्लियर। सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे अगेन। 169 माइनस 1, 168। 168 माइनस 3, 165। यहाँ डायरेक्टली पूरा नहीं लिख सकते हो, आपको ये यहाँ पे लिखना होगा। पहले ये लिख सकते हैं हम, -5 -7, अप्रोक्स जितना हमें लगता है कि यस इट विल गो ऑन, ठीक है। 19 तो जाएगा कि 19 तो 100 तक गया था, इधर माइनस करेंगे 21, फिर 23, लेट्स सी आगे कितना जाता है, ठीक है। 165 वी विल पुट इक्वल टू, तो 160, ये दिस विल कम 160। 160 माइनस 7, 153। 153 माइनस 9, 144। 144 माइनस 11, 132, नहीं 133। 133 minus this will 13, 120 round figure, 120 minus 15, 105. 105 minus 17, 88, 88, and 88 minus 19, 69. 69 minus 21, 48. 48 minus this will be 5 and 2, and 25 one more, minus 25 0 ends। तो ये कितने स्टेप्स हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसका मतलब 169 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 13। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 10, एंड दिस इज़ द आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब्सट्रैक्शन मेथड, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन समझ में आया हो, क्लियर। नाउ फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी हमने प्राइम स्क्वायर रूट फाइंड किया गया था रिपीटेड सब्सट्रैक्शन से, और स्क्वायर रूट फाइंड करने के 3 तरीके होते हैं। रिपीटेड सब्सट्रैक्शन हम कर चुके, नेक्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन, और इसके बाद होता है लॉन्ग डिवीजन। सो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब जैसे आप एलसीएम लेते हैं, सेम वे 729, तो 729 वी विल राइट हियर एंड लाइक दिस। अब ये किससे, 2 से तो जाएगा नहीं, बिकॉज दिस इज ऑड नंबर। वी विल ट्राई विथ 3, 3 2 4 3 जा 9, ठीक है। 3 8 जा 24, 1 जा 3 3, 2 जा 3 7 जा 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, फिनिश। अब ये जितने भी आए हैं वी विल राइट इट हियर, ठीक है। तो 729 के जो फैक्टर्स हैं, 3 इंटू 3, 6 टाइम्स 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। अब बिकॉज हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं, मतलब 2, तो हमें 2 के पेयर बनाने होंगे। यहाँ पूरे पेयर बन गए। अब इन पेयर्स को हम 1 काउंट करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, मतलब स्क्वायर, ओके। 729 आप यहाँ भी लिख लो, 729 इज इक्वल टू, अब इसका ये हो गया, लेकिन अगर इसका स्क्वायर रूट करेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर रूट हमने यहाँ लगा दिया, तो यहाँ से गायब करना होगा। तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 3 27, 27 इज़ योर आंसर। मतलब 729 का अगर स्क्वायर रूट करेंगे वी विल गेट 27। अब ये चीज़ हम रिपीटेड सब्सट्रैक्शन से फाइंड कर सकते थे, बट आप खुद ही सोचो, यहाँ -1, फिर जो आंसर आया -3, कितना ज़्यादा लेंदी जाता। तो रिपीटेड सब्सट्रैक्शन अप्रॉक्सली 100 के नियर बाई नंबर्स के लिए होता है। उससे ज़्यादा का नंबर होगा, 150 से ज़्यादा होगा, 200 से ज़्यादा होगा, तो आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन या लॉन्ग डिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स 400।
सेम वे 400 2 ज़ा 4 0 0 2 1 ज़ा 2 0 0 2 5 ज़ा 10 0 2 25 25 5 से जाएगा 5 5 25 5 1 ज़ा 5 अगेन 400 कितना आया 1 2 3 4 एंड 5 इंटू 5 ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक ये पेयर एक ये पेयर और एक ये पेयर, तो 2 इंटू ठीक है 2 इंटू इसका भी 2 इंटू 5। अब इसका स्क्वायर कर देंगे ठीक है, क्योंकि 2 भी 2 बार हो गया, 2 2 बार और 5 2 बार और 5 से ही करना है। अब ये इधर आ गया 400 का स्क्वायर रूट कर दिया तो ये कैंसिल हो गया, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 2 2 ज़ा 4 5 20 20 आ गया, मतलब अंडर रूट स्क्वायर रूट आपका 400 कितना आएगा 20 एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट 1764 even I will try it with 2 2 8 is 16 2 2 is 4 4 2 4 is 2 1 is 2 अभी 1 है 3 से 3 1 is 3 3 4 is 3 7 21 3 4 is 12 3 9 is and 49 अब 3 से नहीं जाएगा 4 5 6 7 8 7 7 7 is 49 7 1 is 7 अगेन 1764 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 ठीक है। अब हम पेयर बना लेंगे, ऑलरेडी 1 1 के पेयर है 2 इंटू 3 इंटू 7 ठीक है। समझो ये ऐसे भी लिख सकते हो, ये एक बार 2 इंटू 3 इंटू 7 दो बार, सो 1764 रिटर्न एज 2 इंटू 3 इंटू 7 को दो बार कर दिया क्योंकि ये दो बार है राइट। अब 1764 ये 2 उठा के इधर मतलब स्क्वायर रूट बन गया 2 इंटू 3 इंटू 7 2 3 6 7 ज़ा 42, इसका मतलब 1764 का क्या आएगा 42। नेक्स्ट 4096 2 से स्टार्ट करें 2 2 ज़ा 4 0 2 4 ज़ा 8 ज़ा 16 2 1 ज़ा 2 0 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा 10 1 2 6 ज़ा 12 2 2 ज़ा 4 सॉरी 5 1 2 2 1 ज़ा 2 है ना 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 10 2 6 ज़ा 12 2 1 ज़ा 2 ज़ा 4 2 8 ज़ा 16 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा 6 2 ज़ा 2 16 it will go so on 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा राइट। नाउ 4096 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 it was 12 time 5 6 7 8 9 10 11 12 सो 4096 हम इसको पेयर 6 का आधा कितना होता है सॉरी 12 का हाफ 6 होता है तो 6 टाइप लिखेंगे 3 4 5 6 स्क्वायर हो गया। अब 4096 का हम स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर गायब होगा तो ये 6 टाइम आएगा, तो 2 का अगर हम 6 टाइम मल्टीप्लाई 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 और 16 32 इंटू 2 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 6 तो इसका आंसर आया 64। नेक्स्ट अगेन विल गो विथ 2 2 2 ज़ा सॉरी 2 4 ज़ा 8 2 8 ज़ा 16 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 अब 3 से जाएगा नहीं 7 है क्लियर करेक्ट, तो यहाँ पे 7 है तो सॉरी 7 से जाएगा ये 7 3 ज़ा 21 3 कैरी 7 4 ज़ा 28 2 कैरी 7 3 ज़ा 21 अगेन इट विल गो विथ 7 7 4 28 7 6 7 9 63 7 7 ज़ा 49 7 1 ज़ा 7 सो ग्रेट। अब क्या करेंगे 9604 फैक्टर्स कितने आया 2 आपका 2 टाइम्स आया 7 आपका इट कम्स 4 टाइम्स, सो पेयर क्या होंगे दिस, तो 9604 2 इंटू 7 इंटू 7 दो बार आया तो स्क्वायर। अब 9604 का स्क्वायर रूट कितना होगा, ये स्क्वायर कट जाएगा 7 7 ज़ा 49 इंटू 2 2 9 ज़ा 18 2 4 ज़ा 8 एक 9 मीन्स 98 द आंसर। नेक्स्ट 5929 ये 2 से भी नहीं जाएगा 3 से, लेट्स कैलकुलेट 9 9 80 19 20 25 3 के टेबल में नहीं आता, 4 से नहीं जाना है 5 से नहीं जाना है 6 से नहीं
7 से जाएगा, 7 8 जा 56, 4 7 7 जा 49, 7 1 7 2 7 1 7। अब ये 11 से जाएगा, 11 1 जा 11, 11 1 जा, ठीक है। तो 5 9 2 9 इज इक्वल टू 7 का एक पेयर एंड 11 का भी 1 पेयर। सो 7 इंटू 11 का स्क्वायर। अब अंडर रूट कर देंगे क्योंकि हमें स्क्वायर रूट ही चाहिए, तो 7 11 77, राइट। नेक्स्ट इट विल गो विथ 2, 2 का 4 6 0 8, 2 2 जा 2 3 जा 0, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 1 जा 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 into 16, 2 into 16 जा, ओके। 2 7 जा 2 2 जा 2 3 6, 2 18, 2 9 जा, अब 3 3 जा एंड 3 1 जा, करेक्ट। तो 9 2 1 6 व्हाट कम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 times 5 6 7 8 9 10 and 3 comes 2 times, ठीक है। 9 2 1 6, तो ये 10 टाइम है तो 2 को हम 5 टाइम लिख सकते हैं एंड 3 को 2 है तो हम 1 टाइम लिख सकते हैं क्योंकि हमें इसका स्क्वायर करना है। नाउ 9 2 1 6 का होल स्क्वायर, ओके। 2 2 जा 4 2 जा 8 16, अब क्या आएगा, सॉरी 2 को हम 5 बार 2 2 जा 4 2 जा 8 16, ये 2 करेंगे इंटू 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, सो इट्स आंसर विल बी 96। ना लास्ट 2 क्वेश्चन, आई होप आप लोग ये प्रैक्टिस करेंगे तो वी विल लर्न अ लॉट, ओके। सो ये किससे जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, लेट्स चेक 3 से जाता है कि नहीं। 9 14 15 16 3 से भी नहीं जाएगा, 7 से नो, ये दिस इज प्राइम नंबर, ये जाएगा आपका 20 21 23 से, 23 जाएगा, ये आपको करके देखना होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। 23 1 जाएगा, तो 529 कितना आ रहा है 23 इंटू 23, ठीक है। तो 529 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 1 टाइम हो जाएगा। दिस इज़ योर आंसर, क्लियर। नेक्स्ट वन इज़ 8100, 2 से जाएगा, 2 4 जा 8 0 1 कैरी 2 5 0, 2 2 जा 4 0 2 2 जा 4 5, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 6 जा 3 7 जा 3 5 जा, 3 2 2 इंटू 5, 3 से अगेन 75, अगेन दिस विल बी 25, 5 से जाएगा 25, 5 1 जा 5, ठीक है। सो पेयर क्या बन रहा है 8100 का 1 2 2 आपका 2 टाइम्स है, दिस इज़ 1 पेयर, 1 2 3 4 टाइम्स है 3 1 2 3 4 ये पेयर, और 5 आपका 2 टाइम्स है। सो व्हाट्स द पेयर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर। नाउ 8100 का होल स्क्वायर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 5 से 15 30, 2 इंटू 30 इज इक्वल टू, सॉरी 15 3 45 इंटू 2, दिस विल कम 90, ओके। सो ये आंसर इज दिस। सो नेक्स्ट, आज आपका वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर आगे का हम लोग नेक्स्ट 5 PM अपलोड करेंगे। सो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन एंड stay up to my channel. Thank you so much guys and have a nice day.